हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हम इसमें समझेंगे एजुकेशन सिस्टम की, शिक्षा व्यवस्था की। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा व्यवस्था की, समावेशी शिक्षा को इन डेप्थ समझना है एक छोटे से वीडियो के, एक छोटे से क्लास के माध्यम से। पर इसके नजदीक जो विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था हो या मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था हो, इसको समझ लेंगे तो इस ओवरऑल क्लास का तो ऑब्जेक्टिव ये है कि समावेशी शिक्षा की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, पर साथ ही साथ इसके नजदीक की जो शिक्षण व्यवस्था कंटेम्परेरी वर्ल्ड में यानी आज की भी दुनिया में चल रहे हैं, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग मिलती चले ताकि कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़े से और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो यदि टेट एजुकेटर की क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले और हम सीधा समझते हैं शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी में हमें बहुत सारी चीजें जाननी समझनी ताकि हम एक बेहतर टीचर बन जाए और अपनी प्रिपरेशन को इन डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसके लिए समझना है कि मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, इसको समझ ले। ये इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो मुख्य धारा की शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। देखिए, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने गृह कार्य करने नहीं आए हैं, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है केवल, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम क्या है, देखिए इसको समझ लेते हैं। हमारे आसपास मान लीजिए कि 99% जो भी स्कूल होते हैं वो मुख्यतया मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मसलन जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो सिलेबस को, जो क्यूरिकुलम को फॉलो करते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो गए, डीपीएस हो गए, या कि जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय हो गए, जो भी सेंट्रल बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक या सिलेबस को फॉलो करते हैं, वो स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चे जाते हैं, थोड़े से विशिष्ट बच्चे भी जा सकते हैं, जो बेसिकली आपके आसपास अधिकांश दिखाई देते हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था। फिर विशिष्ट शिक्षा यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन। अब ये क्या होती है जी, इसको जानते हैं, समझते हैं। देखिए, हमारे समाज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है ना। एक बात हमेशा से कही जाती है, विविधता में एकता, हमारे देश की विशेषता। हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, तो जाहिर सी बात है क्लास में आने वाले बच्चे जो स्टूडेंट होंगे उनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब वो डाइवर्सिटी किस प्रकार की होती है इसको समझ ले। एक हो सकती है शारीरिक और एक हो सकती है मानसिक। अब इसको समझ लेते हैं, शारीरिक या मानसिक विशिष्टता यानी जो विशिष्ट शिक्षा ये किसके लिए है, तो इसको समझना जरूरी है कि शारीरिक और मानसिक विशिष्टता क्या है, स्पेशलिटी क्या है। तो हर एक जगह, हर एक स्तर में कुछ होंगे सामान्य बच्चे, शारीरिक रूप से सामान्य और मानसिक रूप से सामान्य, और हम इनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे। अब कुछ होंगे विशिष्ट बच्चे यानी स्पेशल चाइल्ड, वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं या मानसिक रूप से विशिष्ट होंगे। शारीरिक रूप से विशिष्ट और मानसिक रूप से विशिष्ट का क्या मतलब, देखिए जैसे शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चों की हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं दिव्यांग की, हम बात करते हैं, इसको दूसरा नाम है विकलांग, इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं हैंडीकैप। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, उनका कोई आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, कान का प्रॉब्लम हो सकती है, जवान में कोई प्रॉब्लम होगी, वो बोल ना सके, मूक बधिर बालक जिनको हम बोलते हैं, ऐसे बच्चों को शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे कहेंगे। बात रही यदि मानसिक रूप से विशिष्टता क्या होगी, जो सामान्य सिलेबस को आसानी से समझ लेते हैं, थोड़े से कम ज्यादा एवरेज मिडिल पर वो समझ लेते हैं, उसके साथ सरवाइव कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, बहुत प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी हमने जाना है, समझा है, ठीक है ना। अपने चैनल में इन सब की इन डेप्थ बातें भी की गई है, कोई मतलब दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक। तो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। अब ये जो विशिष्टता है या सीधी बात करें विकलांगता है, इसकी डिग्री में हमेशा फर्क होता है।
एक होगा हाई, एक होगा मीडियम और एक होगा लो। और इसको हम केवल आंखों से संबंधित समस्या से समझ सकते हैं। अब जो हाई कैटेगरी होगी इसमें क्या, इसकी क्या विशिष्टता होगी, यानी जो बहुत ज्यादा हाई होगी इसमें क्या होगा कि बच्चा बिल्कुल नहीं देख सकता, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वो जन्म से हो या किसी एक्सीडेंट या कि दुर्घटना की वजह से हो, उसमें देख सकते हैं कि कोई संभावना नहीं। अब ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। मीडियम ऐसे बच्चे होंगे कि कुछ उनका इलाज हो जाए, कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट हो जाए, कुछ ऑपरेशन हो जाए, ऐसे भी मीडियम क्लास के, या कि उनको दिखाई देता है, थोड़े सा प्रॉब्लम होती है पर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक लो होता है, उनको ऐसा है कि ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, अब यदि बच्चों को आप ये मौका दें कि यहाँ पीछे से ले जाके फर्स्ट बेंच में बैठा दें तो बच्चे स्पष्टता से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये विकलांगता दृष्टि से नहीं, सुनने में हो सकती है, बहुत प्रकार की हो सकती है, हाथ पैरों में भी दिक्कत हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, है ना। तो इसके डिग्री का फर्क होता है, ठीक है। अब जो हाई लेवल की डिग्री वाली किसी भी प्रकार की विकलांगता, दिव्यांगता होती है, उसको आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम यानी सामान्य विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ब्रेन लिप की लाइब्रेरी हर एक स्कूल में स्टेट हम इतने रिच नहीं है, इतने रिसोर्सफुल नहीं है कि हर एक स्कूल में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करा सके। इसके लिए होते हैं स्पेशल स्कूल, ठीक, उनको विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे केवल मूक बधिर बच्चे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी दिव्यांगता या विकलांगता की जो डिग्री है बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह से उनके लिए होता है विशिष्ट वाला मोरल ऑफ स्टोरी, जहाँ पे केवल आंखों से या कि अंधे बच्चे या कि कान से न सुन पाने वाले बहरे बच्चे पढ़ते हैं, जबान से न बोल पाने मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं, उन विद्यालयों को विशिष्ट विद्यालय या कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। पर जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसको समझना कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो हमने समझ लिया मुख्य धारा की शिक्षा, ठीक है, हमने समझ लिया विशिष्ट शिक्षा। अब हमें यह समझना है कि समावेशी शिक्षा नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि चाहे बच्चे में जितनी विविधता हो, समानता हो, सभी बच्चों को एक विद्यालय, एक छत, एक क्लासरूम के में ले आके पढ़ाना, बताना, ताकि उसमें कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो, क्योंकि बच्चे एजुकेशन में पढ़ने के बाद भी कम बैक समाज में होंगे, सोशल में होंगे, और समाज में उनको समायोजन करने में, सोशल एडजस्टमेंट करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इस प्रकार इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा ऐसी व्यवस्था जिसमें विशिष्ट बच्चे भी पढ़ रहे हो, सामान्य बच्चे भी पढ़ रहे हो, बुद्धि की दृष्टि से बहुत ज्यादा मेधावी बच्चे भी पढ़ रहे हो, सामान्य ये कि थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर बच्चे भी पढ़ रहे हो, चाहे उनकी इंटरेस्ट अलग हो, चाहे उनकी कास्ट अलग हो, जेंडर अलग हो, चाहे उनकी कितनी भी सामाजिक विशिष्टता हो, पर वो एक साथ पढ़ रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो एक विद्यालय में, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस एजुकेशन सिस्टम की क्लास से जहाँ पे मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, आफ्टर दैट इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, हमने ये समझा कि इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था कंटेम्परेरी वर्ल्ड में यानी समसामयिक संसार में आजकल भी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं या कि चलती हैं। तो समावेशी शिक्षा भी समझ में आ गई, और इसके साथ दो बोनस पॉइंट मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम और स्पेशल एजुकेशन सिस्टम भी समझ में आ गया। ये एजुकेशन सिस्टम की एक छोटी सी क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इंक्लूसिव एजुकेशन बढ़िया से जानना समझना चाहते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा क्लास आपके लिए उपलब्ध है, आप जाएं और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अलग कॉन्सेप्ट में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।